हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 8 से 10 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट पठानी सूट की कटिंग स्टिचिंग। सो इस एक सिंगल वीडियो में आप ये कंप्लीट पठानी सूट बनाना सीख सकते हैं, यानी अलग से आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो में हम ये पठानी कुर्ता और शलवार की कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे। सो ये वीडियो देखकर आप किसी भी साइज़ के लिए पठानी सूट बना सकते हैं एंड वीडियो में दिखाया गया मेजरमेंट 8 से 10 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट रहेगा। सो गाइज, उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पठानी सूट बनाने के लिए हमने कुर्ते का फैब्रिक और शलवार का फैब्रिक ले लिया है। अब देखिए, ये जो मेजरमेंट है ये हमने बॉडी से लिया है और इसमें जब हम कटिंग करेंगे तो लूजिंग और मार्जिन ऐड करेंगे। तो कटिंग करते हुए कितना मार्जिन लूजिंग ऐड करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। एंड शलवार बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर का 1 मीटर फैब्रिक लिया है। तो 1 मीटर फैब्रिक जो है वो शलवार के लिए काफ़ी रहेगा। बाकी साइज़ के हिसाब से यानी लंबाई के हिसाब से आप शलवार का फैब्रिक ले सकते हैं। साथ में 2 मीटर मैंने ये कॉटन फैब्रिक लिया है जिससे हम कुर्ता बनाएंगे। तो ये इस तरह से डिज़ाइनर फैब्रिक है। पठानी सूट बनाने के लिए जो फैब्रिक है वो आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो हमारे कुर्ते का फैब्रिक है ये मेरा 2 मीटर है। मैंने किनारे वाली साइड से इसको डबल फोल्ड किया एंड इस साइड में थोड़ा सा ये प्लेन फैब्रिक है, ये कुछ इस तरह से, जिससे हम कुर्ते का जो बाकी खर्च है वो कर लेंगे। तो कुर्ता बनाने के लिए कपड़े को मैंने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड किया एंड इसके बाद अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। चौड़ाई जो है वो उसकी अभी 10.5 इंच है, यानी कुर्ते की जो चौड़ाई है वो इसमें परफेक्टली आ जाएगी। तो इससे बड़ा साइज़ भी इसमें बन जाएगा, यानी 12 से 13 साल तक के बच्चे की चौड़ाई इसमें आराम से आ जाएगी। अब यहाँ से हम अपने कुर्ते की लंबाई ले लेंगे। तो जितनी भी आपको कुर्ते की रेडी लंबाई चाहिए उसमें आप 1 से 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए 31 इंच के अराउंड इसकी जो लेंथ है वो ली है, यानी 31 इंच की लंबाई ली है। अब इसके बाद हम यहाँ से शोल्डर का हाफ़ लेंगे। तो शोल्डर का हाफ़ मैं 7 इंच ले रही हूँ और नेक की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पर 2.25 इंच लूँगी। इसके बाद हमने यहाँ से नेक की लेंथ लेनी है, तो 2 इंच नेक की लेंथ लेंगे। नीचे से भी 2.25 इंच मार्क करके एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें ये नेक की शेप दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है, जितना भी हमारा बस्ट है उसका 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पर मैं 6 इंच ले रही हूँ इस तरह से। अब इसको ऊपर मिला देंगे ऐसे करके और 1 इंच पर हमने कंधी डाउन करनी है। तो नेक से हमने इस वाले पॉइंट को इस तरह से तिरछा करके मिला देना है ऐसे करके। अब देखिए, फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1.25 इंच पीछे की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर इस तरह से मिला देंगे। सो ये यहाँ जो है हमारा फ्रंट आर्म होल की शेप आएगी। अब यहाँ से हम अपने चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करके मार्क करेंगे। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब फ्री हैंड से हमने आर्म होल की शेप दे दी है। इसके बाद हमने यहाँ से साइड लेनी है, यानी जो साइड की हमारी लेंथ होगी। तो चेस्ट से हिप की जो लेंथ है वो मैं 11 इंच ले रही हूँ। तो 11 इंच पर हमारी हिप लाइन आएगी और चेस्ट से वेस्ट की लेंथ 5.5 इंच ले रही हूँ इस तरह से। तो ये हमारी साइड हो गई है। जितना भी हमारा चेस्ट था उससे आधा इंच कम करके हमने कमर की चौड़ाई लेनी है। इसके बाद जितना भी हमारा हिप है उसको 4 से डिवाइड करके हम इसमें 1.5 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। अब जितना हमने हिप लिया है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा करके हमने दामन के लिए मार्क कर लेना है। इसके बाद ये सभी मार्क को हमने एक दूसरे के साथ लाइन अप कर लेना है इस तरह से। सो गाइज़, इसमें हमने लूजिंग और जो मार्जिन है वो ऐड कर लिया है क्योंकि हमने इसमें 1.5 इंच प्लस किया था। इसके बाद दामन की गोलाई देने के लिए यहाँ से हमने इस तरह से गोलाई देनी है, यानी कॉर्नर से लगभग 2 इंच के क्रॉस पर हमने दामन की गोलाई दी है इस तरह से। अब यहाँ से हमने कट कर लेना है। तो इसको मैंने बैक आर्म होल पर कट किया है इस तरह से। इसके बाद हमने हिप के नॉचेस लगा लेने हैं और यहाँ पर आधा इंच पर नॉचेस लगाने हैं क्योंकि आधा इंच पर ही हमने सिलाई करनी है। जो इसकी फिटिंग है मार्जिन है अंदर का वो सिर्फ आधा इंच रहेगा। अभी हमने इसकी नेक की कटिंग नहीं की है और आर्म होल जो है वो हमने बैक आर्म होल की कटिंग की है। इसके बाद हमने इसमें से बैक वाला पार्ट, देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। यानी 1 इंच की जो हमने कंधी डाउन की थी उसको हमने इस तरह से सीधा करके कट कर लेना है। सो ये जो बैक है हमारा, इसका शोल्डर डाउन नहीं किया हमने, इसको और सीधा करके कट कर दिया क्योंकि हम इसमें तिहरा लगाएंगे।
अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसका नेक की कटिंग कर लेंगे और जो इसका आर्म होल है उसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कटिंग से पहले वीडियो को अच्छे से समझ के देख लेना। तो नेक कट कर लिया है हमने। इसके बाद हमने प्लेकेट की लेंथ लेनी है। तो प्लेकेट की जो लेंथ है वो मैं 7 इंच ले रही हूँ। अगर आपका साइज़ थोड़ा छोटा है तो आप कम कर लीजिए, बड़ा है तो आप थोड़ा बढ़ा लीजिए। तो ये हमारा प्लेकेट की लेंथ हो गई 7 इंच। अब इसी पर हमने इसको कट कर लेना है। तो देखिए ये हमारा जो सेंटर मार्क है यहाँ पर हमने कट कर लेना है। आप इसको फोल्ड करके भी कट कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं ओपन करके कट कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल सीधा मैंने कट कर लिया है 7 इंच की लंबाई तक। अब इस साइड में हमने एक 1/4 इंच तिरछा कट लगाना है यहाँ से। अब देखिए बैक वाले पार्ट के लिए हम तिरछा कट करेंगे। तो बैक वाला जो पार्ट है वो हमारा फ्रंट के आर्म होल के तो बराबर है, बट जो हमने 1 इंच कंधी डाउन किया था वो हमने कट कर दिया है। तो ये इस तरह से शोल्डर से बिल्कुल सीधा है। अब सबसे पहले हमने स्लीव कट करनी है। स्लीव कट करने के बाद जो फैब्रिक बचेगा उसमें से हम तिरछा कट करेंगे। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड किया है 7 इंच की चौड़ाई पर। उसके बाद हमने स्लीव की लेंथ देखनी है। तो आर्म होल हमारा 7 इंच रहेगा। अब यहाँ से हम सीधा कर लेंगे, और स्लीव की जो लेंथ है वो मुझे 17 इंच तैयार चाहिए। 2 इंच का हमारा आगे कफ आएगा, तो हम पीछे 18 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने स्लीव की लेंथ ले ली है, और जो आर्म होल है वो मैं 7 इंच ले रही हूँ। इसको सीधा कर लेंगे, ऊपर से नीचे की 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, और इस साइड में भी 2.5 इंच मार्क करके आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद कफ की जितनी भी फिटिंग चाहिए उससे कम से कम 1.5 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर कफ की गोलाई आप देख लीजिए आपको कफ की गोलाई कितनी चाहिए, उससे 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसके बाद ये इनर स्लीव की मार्किंग करके हमने कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, स्लीव की जो लेंथ है वो कफ की लेंथ को माइनस करते हुए ही लेनी है। इस तरह से हमारी ये स्लीव कट हो चुकी है, एंड साइड में से जो फैब्रिक बचा है उसमें से हम तिरछा कट करेंगे। और अब हमने देखिए यहाँ इस तरफ 2 इंच पर मार्क करना है, और यहाँ पर मैं नॉचेस लगा लूँगी। सो ये जो स्लीव है ये काफ स्लीव है, यानी इस साइड से ये इतनी खुलेंगी। अब सेंटर का मार्क करके फ्रंट की 2 लेयर में हम आधा से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेकर एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट वाली साइड हो जाएगी इस तरह से, और आगे से ये हमारा 2 इंच का कफ आ जाएगा। तो 17 इंच पर हमारी जो स्लीव है वो तैयार हो जाएगी। इसके बाद जहाँ हमने 2 इंच का ये मार्क किया है यानी नॉचेस लगाए हैं, यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड में 1/4 इंच फैब्रिक डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो दोनों स्लीव में हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब देखिए जो बचा हुआ फैब्रिक है हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर रखा है पहले, उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हम उतना ही 4 फोल्ड करेंगे जितना हमारा शोल्डर था, यानी 7 इंच पर मैंने शोल्डर लिया है तो कपड़े को 7 इंच पर मैंने फोल्ड कर दिया। अब नीचे की तरफ हम 1.5 इंच ले रहे हैं, आप चाहें तो 1 इंच भी ले सकते हैं। अब इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। इसके बाद नेक की चौड़ाई हमने कुर्ते पे जितनी कट की थी उतना ही लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.25 इंच ले रही हूँ, और यहाँ से नेक की शेप दे देंगे इस तरह से। अब शोल्डर जितना भी है उतना मार्क करेंगे यानी 7 इंच, और इसको नेक से इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया तिरछे का। इसके बाद तिरछे की लेंथ जो है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। इस साइड भी हम 3 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को सीधा कर देंगे, और ये साइड भी हमारी 7 इंच रहेगी। तो यहाँ से 7 इंच है तो यहाँ भी हम 7 इंच रखेंगे। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो लीजिए ये हमारा तिरछा कट हो चुका है। अब देखिए तिरछा ज्वाइन करने के लिए तिरछे के ये 2 पार्ट हैं, एक पार्ट बैक के पीछे आएगा और एक फ्रंट में आएगा। तो ऊपर नीचे इस तरह से रखने के बाद आधा इंच का दबाव लेकर हमने सिलाई कर देनी है, और ये जो तिरछा है ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर वाली साइड में भी हम सिलाई कर देंगे। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे ही हमने जो कुर्ते का कफ, कॉलर और प्लेकेट है वो बनाना है। तो सबसे पहले हम प्लेकेट बनाएंगे। तो प्लेकेट बनाने के लिए इसमें से हमने एक फैब्रिक पट्टी कट कर लेनी है, और यहाँ इस साइड में हमने लगाना है, यानी ये कुर्ते की राइट साइड है। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है, और जो लंबाई है वो प्लेकेट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जितना भी हमने कट लगाया था। और दूसरी साइड में ये हमारी काज पट्टी आएगी, तो ये हमारी लेफ़्ट साइड में आएगी। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कुर्ते की सीधी साइड ऊपर है और उल्टी साइड हमने नीचे रखी है। तो बस आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं जो बटन पट्टी है वो किस तरफ आएगी और काज पट्टी किस तरफ। तो काज पट्टी को हमने उल्टी तरफ रखना है। काज पट्टी की जो चौड़ाई है यानी कैनवास की वो मैंने 1.25 इंच ली है, और जो लंबाई है वो 8.5 इंच ली है।
सो इस तरह से कपड़े के ऊपर हमने इसको पेस्ट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको सिलाई करने के लिए प्लेकेट की रॉन्ग साइड से रखकर इस तरह से सिलना है, एक पैर का दबाव लेकर। तो दोनों पट्टियां जो हैं वो हम एक पैर का दबाव लेकर स्टिच करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद ये हमारी बटन पट्टी है, इसको नाखून से इस तरह से सीधा कर लेंगे और अंदर की तरफ इतना फोल्ड करेंगे। बाहर की तरफ हमने लगभग आधा इंच पट्टी को निकालना है और यहाँ पर सिलाई कर देनी है। तो लीजिए ये हमारी बटन पट्टी इस तरह से लग गई है। अब जो काज पट्टी है वो हमने रॉन्ग साइड में स्टिच की है, तो वो उसको हमने बाहर की तरफ लाना है। तो ये बटन पट्टी को जितना एक्स्ट्रा हमने यहाँ से कट कर दिया है और काज पट्टी अब ये सीधी तरफ इस तरह से टर्न हो जाएगी, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ भी नाखून की हेल्प से हमने कपड़े को अच्छी तरह से अंदर की तरफ प्रेस कर देना है। उसके बाद हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। सो जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हम सिलाई लाएंगे, यहाँ तक। इसके बाद जो हमारी बटन पट्टी है वो इसके नीचे हमने अच्छे से सेट करना है। बटन पट्टी को हमने ऊपर की तरफ कर लिया है, जो कि काज पट्टी के नीचे कवर हो जाएगी। अब जहाँ तक हमारा कट था वहाँ तक हमने सेट कर लिया है। इसके बाद नीचे जो हमारी कैनवास की काज पट्टी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी था अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और उसकी जो शेप है उसी के अकॉर्डिंग हमने किनारे किनारे पर सिलाई कर लेनी है। सो ये वाली जो शेप है आप सीधा भी रख सकते हैं और इस तरह से तिकोना करके भी शेप बना सकते हैं। अब देखिए जहाँ तक हमारा कट था यानी लगभग 1.25 इंच तक हमने ये सिलाई ऊपर इस तरह से करनी है। उसके बाद यहाँ एक पैर नीचे सिलाई को डबल कर देना है इस तरह से। तो लीजिए ये हमारा प्लेकेट बन चुका है, ये देखिए इस तरह से हमारी जो प्लेकेट है वो बन चुका है। अब इसको हमने यहाँ से बराबर पकड़ना है और ऊपर की तरफ जितना एक्स्ट्रा है वो कट कर देना है। इसके बाद हमने तीरा जॉइंट करना है। तो तीरे का एक पार्ट हमने नीचे रखा है और ये बैक वाला पार्ट हम बीच में रखेंगे और इस तरह से आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देंगे। अब इसको ऊपर की तरफ दोनों पार्ट हम निकाल देंगे और साइड से ये जो ओपन है इसको हमने सिलाई लगाकर सिक्योर कर देना है। सो गाइज ये सिंपल सीधी सीधी जो सिलाई है वहाँ पर मैं स्पीड तेज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी है। तो लीजिए ये हमारा बैक पार्ट में तीरा लग चुका है। इसके बाद हमने कंधी जॉइंट करनी है। कंधी जॉइंट करते हुए हम आधा इंच का दबाव लेंगे। कंधे हमारी बिल्कुल बराबर हैं, कुछ भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल बराबर आएंगे। यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर हमने दोनों कंधियों को इस तरह से जॉइंट कर देना है। कंधी जॉइंट करने के बाद जो हमारे शोल्डर पर स्ट्रिप्स आएंगे वो बनाना है। तो स्लीव बनाने से पहले ही हमने ये शोल्डर के स्ट्रिप्स बना लेने हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है। इस पट्टी को दोनों साइड से आधा आधा इंच फोल्ड करके हमने आयरन कर ली है। उसके बाद सेंटर से भी आयरन कर ली है, यानी सेंटर में क्रीज बना ली है। अब सेंटर से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 2 सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। दोनों पट्टियों को हमने इसी तरह से सेंटर से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वो देखिए इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ कर देना है और नीचे से जो पट्टी का शेप है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारे जो शोल्डर स्ट्रिप्स हैं वो बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगे। अब इस साइड से ओपन है तो यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है किनारे किनारे पर और इस साइड से भी सिल देना है। तो लीजिए ये हमारी जो शोल्डर स्ट्रिप्स हैं इनकी चौड़ाई 1 इंच है और जो लंबाई है वो 5 इंच है। अब कुर्ते के सेंटर में हमने यानी शोल्डर को इस तरह से सेंटर ले लेना है। यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ और इन्हीं सेंटर के ऊपर अब हमने ये स्ट्रिप्स लगानी है इस तरह से। तो दोनों शोल्डर पर हमने ये स्ट्रिप्स कुछ इस तरह से लगा दी हैं। अब स्लीव देखिए हमने साइड से 2 इंच का कट लगाया था, यहाँ पर 1/4 इंच फैब्रिक फोल्ड कर लिया है। अब पेस्टिंग कैनवास लेंगे और ये हमारे कफ हैं, तो कफ की जो गोलाई है वो अपनी कलाई के हिसाब से लेंगे, यानी बच्चे की जितनी भी कलाई है बस उतनी ही हमने कैनवास लेनी है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है, लंबाई 8 इंच है। तो दोनों पट्टियों को इस तरह से मैंने 4 फोल्ड किया और एक कॉर्नर से हमने यहाँ पर आधा इंच का क्रॉस पर मार्क किया। इसके बाद हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से हमने ये तिरछा कट कर दिया है। अब ये दोनों कफ हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको हमने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेना है, ये देख सकते हैं आप। सो कुछ इस तरह से हमने कपड़े के ऊपर इसको आयरन कर ली है। अब हमने यहाँ से सिलाई करना है। तो जहाँ हमारी पेस्टिंग कैनवास है उसकी किनारे किनारे से मिलाते हुए सिलाई करेंगे। तो दोनों कफ के साइड में हमने ये वाली सिलाई लगा देनी है। उसके बाद इसके साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। तो लीजिए ये हमारे दोनों कफ इस तरह से स्टिच हो चुके हैं।
इसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर दिया है। अब इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। सीधी तरफ टर्न करने के बाद हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से आयरन कर लेनी है। इसके ऊपर हमने कोई एक्स्ट्रा सिलाई नहीं की है, सिलाई हम कफ लगाने के बाद करेंगे। तो इस तरह से हमने आयरन कर ली है। अब स्लीव के साथ जॉइन करने के लिए स्लीव की जो सीधी साइड है वो हमने ऊपर रखी है और कफ की जो पेस्टिंग वाली साइड है वो भी हमने ऊपर रखी है। ये देखिए इस तरह से आधा इंच जो स्लीव का आगे से फैब्रिक है वो कफ के अंदर करते हुए हमने किनारे पर सिलाई लगानी है। इसके बाद जो स्लीव का फैब्रिक है वो हमारा लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हमने आधा इंच की एक प्लेट बनानी है। ये जो प्लेट है ये हमारी आगे की तरफ आएगी। अब कफ के इस तरफ हमने एक पैर का दबाव लेकर चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से ये चारों तरफ से हमने एक पैर का सिलाई कर दी है। एंड ये जो प्लेट है ये आप देख सकते हैं स्लीव की फ्रंट वाली साइड में आई है। ये आर्म होल है फ्रंट का जहाँ हमने एक्स्ट्रा कटिंग की थी। तो इस तरह से ये दोनों जो स्लीव हैं वो इसी तरह से तैयार होंगी, यानी दोनों प्लेट्स जो हैं वो फ्रंट के आर्म होल की तरफ रहेंगी। ये देखिए इस तरह से। सो दोनों स्लीव को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। इसके बाद अब हम कुर्ते के साथ अटैच कर देंगे। सो मैं फिटिंग लगाने से पहले ही ये स्लीव लगा रही हूँ। तो जहाँ पर हमने शोल्डर स्ट्रिप्स लगाए हैं ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो स्लीव के सेंटर इसके ऊपर रखते हुए हमने दोनों स्लीव को इस तरह से लगा देना है। आप चाहें तो कुर्ते में फिटिंग लगाने के बाद भी ये स्लीव लगा सकते हैं। तो दोनों स्लीव हमने इसी तरह से लगा दी हैं। ये देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर फिटिंग लगानी है। फिटिंग लगाने के लिए हम सिर्फ आधा इंच का दबाव ले रहे हैं। तो जहाँ हमारा कफ है उससे 1 इंच नीचे से हम ये फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे और जो हमारी हिप लाइन है वहाँ लाकर हम एंड कर देंगे। सो इस तरह से दोनों साइड में हमने इसमें फिटिंग लगा लेनी है। ये देखिए फिटिंग लगाने के बाद अब इसका जो दामन है मैं फ़ोल्ड करूँगी। आप चाहे तो ये दामन फिटिंग लगाने से पहले भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। और इसका जो दामन है वो गोलाई में है। अगर आप गोलाई में परफेक्टली इसको फ़ोल्ड नहीं कर सकते तो आप पहले इसको सिंगल करके फ़ोल्ड कर लीजिए, उसके बाद डबल फ़ोल्ड करके कर लीजिए। तो मैं इसको डबल करके इस तरह से 1/4 इंच फ़ोल्ड करूँगी और किनारे किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। तो जब भी हम गोलाई में कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं तो बस ध्यान रखना होता है कि थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन है वो सेट करें, उसको स्टिच करें। अगर हम ज़्यादा फैब्रिक फ़ोल्ड करके सेट करके स्टिच करेंगे तो गोलाई प्रॉपर नहीं आएगी। तो लगभग 1.5 से 2 इंच फैब्रिक को मैं इस तरह से सेट करूँगी और सिल दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो दामन है वो परफेक्टली स्टिच हो चुका है। इसके बाद कॉलर बनाने के लिए नेक को इस तरह से पकड़ेंगे और इसकी गोलाई चेक करेंगे। तो हाफ में हमने नेक को रखा है और उसके बाद हम इस तरह से गोलाई ले लेंगे। तो मेरी कॉलर का जो मेजरमेंट है वो 7 इंच आया है। अब 7 इंच की कॉलर बनाने के लिए पेस्टिंग ली है मैंने और इस पर एक सिलाई लगा ली है ताकि कटिंग आसानी से हो जाए। इसके बाद कॉलर की जो लंबाई है वो हम 7 इंच लेंगे, तो यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ लगभग आधा इंच मार्क करेंगे। अब कॉलर की जितनी भी लंबाई है उसका हाफ मार्क कर लेंगे और इन दोनों मार्क को हमने हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देना है। इसके बाद कॉलर की जो चौड़ाई है यहाँ से हम लगभग 1/4 इंच लेंगे। तो जो ये कॉलर का सिरा है यहाँ से हमने 1/4 इंच लेना है और यहाँ भी हम 1/4 इंच लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को भी हमने गोलाई देते हुए मिला देना है। इसके बाद पीछे की तरफ लगभग हम 1 इंच लेंगे और इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी नीचे वाली बैन होगी जो कुर्ते के साथ अटैच होगी। अब जो हमारी ऊपर वाली कॉलर है उसके लिए हम ये मार्क सीधा कर देंगे और जो नीचे वाली कॉलर है उससे आधा इंच पीछे की तरफ मार्क करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जितनी भी लेंथ आई है वो मार्क हम ऊपर कर लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब पीछे की तरफ से हमने लगभग 2 पॉइंट मार्क करना है और इस मार्क से यहाँ लाकर मिला देना है। सो इस तरह से हल्के से तिरछा शेप देते हुए हमने ये मार्क किया। अब ये वाली कॉलर की जो चौड़ाई है वो हम 1.5 इंच ले रहे हैं और अब इसको इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद आगे की तरफ से लगभग हम 2 पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहाँ से आगे की तरफ हमने 2 पॉइंट बढ़ाना है और इसको नीचे मिला देंगे। तो ये हल्का सा तिरछा मार्क हो जाएगा ऐसे करके। तो लीजिए कॉलर की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये जो कॉलर है ये 2 पार्ट में कट होती है। तो जिस तरह से हमने कट की है मैं यहाँ पर एरो बना रही हूँ। तो इन्हीं एरो की हेल्प से हमने कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट करना होगा और एक दूसरे के साथ जॉइन करना होगा। अब जो हमने सिलाई की है वो इसको ओपन कर लेते हैं और ये देखिए जो हमारे एरो हैं वो नीचे की तरफ हैं। इसके बाद अब हमने इनको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से कपड़े के ऊपर हमने पेस्ट कर लिया है। चारों तरफ से आधा इंच हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है। कपड़े को हमने अभी डबल किया है
अब जहाँ हम मार्क कर रहे हैं वहीं पर हमने ऊपर वाली कॉलर पर सिलाई करनी है एंड एरो का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, जो नीचे की तरफ है वहाँ हमने सिलाई नहीं करनी है। तो ये 3 साइड से हमने ऊपर वाली कॉलर पर सिलाई कर दी है। इसके बाद कॉर्नर से फैब्रिक कट करके हमने इसको सीधा कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद इसके जो कॉर्नर है वो हम निकाल देंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ इसके कॉर्नर भी बाहर की तरफ निकल जाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे और नीचे की तरफ से जहाँ से ये खुला है वहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है फोल्ड करते हुए हमने कैनवास के बराबर बराबर मार्क कर लेना है ऐसे करके। अब इसी मार्क पर हमने सिलाई करनी है। तो जो सिलाई है वो बस कैनवास के पॉइंट पर होगी और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है यानी सिर्फ 2 पॉइंट फैब्रिक छोड़ते हुए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। इस तरह से फैब्रिक एक्स्ट्रा हमने कट कर दिया है। अब इसको हाफ में फोल्ड करेंगे और इसका जो सेंटर है वो मार्क कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ छोटा सा नॉच लगा रही हूँ, इस पर हमने मार्क कर लेना है। इसके बाद ये वाली जो कॉलर है वो देख लीजिए आप, इसके एरो का जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ है, तो यहाँ से हम कपड़े को ऊपर चढ़ाते हुए एक पैर का दबाव लेकर सिल देंगे इस तरह से। इसके बाद इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ से सेंटर पर मार्क करेंगे। ये देखिए एरो का डायरेक्शन हमारा नीचे की तरफ है। अब हमने इसके ऊपर यहाँ रखना है जहाँ पर हमने सिलाई की थी। सो अब यहाँ से जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर हमने सिलाई करनी है। दोनों कॉलर का जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो चला गया है, तो सेंटर से ही सिलाई करनी है। दोनों साइड से हमने इसी तरह से सिल देना है। इसके बाद जो नीचे वाला फैब्रिक है कॉलर का वो इसके नीचे रखेंगे हम। ये देखिए इस तरह से। तो ये फैब्रिक भी इसी के बराबर है। अब यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है। सो ये जो सिलाई है ये हम पेस्टिंग के बिल्कुल बराबर करेंगे। पेस्टिंग के ऊपर चढ़ते हुए नहीं आएगी ये सिलाई। सो जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये सिलाई के अंदर चला जाएगा। तो ये सिलाई लाकर यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर दिया है। अब इसको हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं यहाँ पर और अब हम इसको सीधा कर देंगे। ये देखिए ये हमारी कॉलर जो है वो राइट साइड में टर्न हो चुकी है। इसके भी कॉर्नर हम अच्छे से निकाल लेंगे दोनों साइड से। इसके बाद हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद अब हमने कुर्ते के साथ अटैच करना है। तो कुर्ते को मैंने सीधा रखा है और ये कॉलर की पेस्टिंग वाली साइड आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आएगी। सो ये हम अंदर की तरफ रखेंगे और सिलाई करेंगे। सो यहाँ से उतनी ही सिलाई लेंगे जितना हमारे कॉलर के नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो बस हम 2 पॉइंट फैब्रिक ही लेंगे इसमें, जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो आप कट कर दीजिए। उसके बाद नेक की गोलाई में कॉलर इस तरह से अटैच हो जाएगी। अब यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे वगैरह हैं वो सब इसके अंदर करते हुए किनारी किनारी पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इस तरफ आते हुए हमने एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई करनी है और उसके बाद कॉलर के चारों तरफ हमने ऐसे ही सिलाई कर देनी है। सो यहाँ आकर हमारी ये कॉलर कंप्लीट हो गई है। ये देखिए अब इसको हमने हाफ में फ़ोल्ड कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमने प्लेकेट के ऊपर 3 बटन लगा लेने हैं और इसके जो कफ है वहाँ पर मैं 2 बटन लगाऊंगी एंड एक एक बटन हमारा शोल्डर के ऊपर आ जाएगा जो हमने शोल्डर स्ट्रिप्स लगाए हैं। अब हमने शलवार की कटिंग करनी है। तो शलवार के लिए जो फैब्रिक है नीचे से मैं 1.5 इंच मोरी की साइड से एक्स्ट्रा ले रही हूँ। शलवार की जो लंबाई है वो मैं 30 इंच ले रही हूँ। उसके बाद नेफे के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने मार्क कर दिया है। शलवार की जो लंबाई है वो हमारी 30 इंच रहेगी। हिप साइड से हम लगभग 9.5 इंच लेंगे और क्रॉच की जो लेंथ है वो मैं 10 इंच ले रही हूँ इस तरह से। उसके बाद क्रॉच की गोलाई दे देंगे। मोरी की साइड से मैं 6 इंच ले रही हूँ। तो 6 इंच मार्क करके यहाँ से जितना एक्स्ट्रा लिया है वो हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद मोरी और क्रॉच को इस तरह से तिरछा करके मिलाकर मार्क कर देंगे। तो लीजिए मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मार्क पर हमने कट कर देना है। ऊपर की तरफ जो नेफा है वहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, मोरी में मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और शलवार की जो रेडी लंबाई है वो 30 इंच है। सो गाइस शलवार बनाने के लिए हमारा लगभग 1.25 मीटर यूज़ हुआ है। तो देखिए ये 2 इंच हमारा और नीचे 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। अब इसकी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ से अभी ये डबल फोल्ड है तो क्रॉस से आधा इंच का दबाव लेकर स्टिच करेंगे। साथ में मोरी में जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया था वो फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो लीजिए ये हमारा क्रॉच स्टिच हो चुका है एंड मोरी फोल्ड करने के बाद हमने 2 सिलाई ऊपर की हैं, 2 सिलाई नीचे की हैं। जिस तरह से जेंट्स शलवार होती है उसमें एक एक पैर का दबाव लेते हुए 2-2 सिलाइयाँ हमने ऊपर नीचे कर देनी होती है।
अब इसको हमने इस तरह से पकड़ लेना है और इसकी जो इनर लेग की सिलाई है वो लगा देनी है। इसके बाद हमने इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक डालने के लिए जितना भी कमर की गोलाई है उसमें से हम 4 इंच माइनस करके इलास्टिक की लंबाई लेंगे। तो मैंने इलास्टिक की लंबाई जो है वो 19 इंच ली है और इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। अब दोनों सिरों को सिलने के बाद हमने नेफे में फोल्ड करते हुए इलास्टिक डाल देनी है। तो लीजिए ये हमारी शलवार तैयार हो चुकी है इस तरह से। और इसी के साथ कुर्ते में हमने काज बटन भी कर लिए हैं। काज बटन मैंने बाहर फैक्ट्री से कराए हैं। सो स्लीव के ऊपर हमारे 2 बटन आए हैं एंड यहाँ प्लैकेट में देख सकते हैं आप, प्लैकेट में भी हमने 2 बटन लगाए हैं। उसके साथ जो हमारे शोल्डर स्ट्रिप्स थे उसके ऊपर भी हमने एक बटन लगा लिया है। सो इसी के साथ हमारा ये पठानी सूट कंप्लीट हो चुका है। ये पठानी सूट 8 से 10 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट आएगा और साइज़ के हिसाब से आप लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप किसी भी एज के बच्चे के लिए ये पठानी सूट घर पर आराम से बना सकते हैं। अगर आप बना रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपका पठानी सूट कैसा बना, ताकि और लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।